अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अरशद है और मैं टेक्निकल सर्विस मैनेजर हूँ BH ग्रुप में। जो BH ग्रुप है वो बेसिकली ड्यूनेक्स का चैनल पार्टनर है। और आज इस वीडियो सेशन का जो मकसद है वो हम लोग देखेंगे, इसमें जो ड्यूनेक्स का 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है लो वोल्टेज, उसमें जो डिफरेंट इसकी टेक्निकल पैरामीटर्स की सेटिंग्स हैं, चाहे वो इसके वर्क मोड्स हैं, बैटरीज़ की सेटिंग है या लोड की सेटिंग है, हम उनको डिटेल में जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे ताकि क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग बेटर वे में हो सके। अच्छा, तो आज हम जो है इसमें ड्यूनेक्स की 6 किलोवाट की सेटिंग्स को जो है हम ब्रीफली देखेंगे। ये हमारे पास मेन इसका पेज है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास PV है, बैटरी है, ग्रिड है और हमारे पास आउटपुट है इसमें शो हो रही है। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो है वो सेटिंग्स में जाते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली 5 पोर्शन हैं टोटल। तो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बेसिक सेटअप को देखते हैं कि बेसिक सेटअप में हमारे पास क्या सेटिंग है इसकी। अच्छा, बेसिक सेटअप में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिस्प्ले है जिसमें आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। इसमें RS485 का एड्रेस डिफाइन है जो कि 01 है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें स्क्रीन की लाइट ऑलवेज़ ऑन रखना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर देंगे। और बीप अगर आपने इसकी बंद करनी है या ऑन करनी है वो भी यहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा हम इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस और जो बैक लाइट की ब्राइटनेस है वो भी सेट कर सकते हैं। सेकंड में हमारे पास यहाँ पे 24 आवर सिस्टम है डेट सेट करने के लिए और टाइम सेट करने के लिए। हम इसमें वीक्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड सेटिंग है। पासवर्ड जो है वो 5 दफ़ा 0 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से भी इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इसमें जो हमारा सेकंड पोर्शन है सेटिंग का वो है वर्क मोड सेटअप। अच्छा, तो वर्क मोड सेटअप में हमारे पास जो है इस वक्त जो आप ये चेक देख रहे हैं, हाइब्रिड ग्रिड मोड सेटिंग में लिमिट पावर टू UPS लोड है, PV एनर्जी मैनेज हमारे पास फर्स्ट टू लोड है। हम इसको फर्स्ट टू चार्जिंग भी कर सकते हैं और फर्स्ट टू ग्रिड भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है बैटरी एनर्जी मैनेज में हमने बैटरी को स्टैंड बाई पे रखा है। स्टैंड बाई पे रखने से क्या होगा, हमारे पास बैटरी जो है हमारा बैकअप जो है ना वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, बैकअप मेंटेन रहेगा, इसका मतलब है हमारे पास जो PV है और जो हमारे पास ग्रिड है वो मिलके जो है इसको आपके लोड को वो रन करेंगे। ठीक है, अब ये जो सेटिंग इस वक्त आप देख रहे हैं ये सेटिंग उस केस में है कि आप ग्रिड को फीड नहीं करना चाहते, यानी आपका ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें ग्रिड फीडिंग करना चाहते हैं तो आप इसको फर्स्टली इधर रखेंगे ऑन ग्रिड मोड पे। ठीक है, जो PV एनर्जी मैनेज है आपकी उसको आप रखेंगे फर्स्ट टू ग्रिड। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसको फॉलो कर जाएगा। जैसे आप लोग दूसरे इन्वर्टर्स में देखते हैं SBU या SUB सेटिंग होती है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, इन सेटिंग्स को आप चेक करके बैटरी मैनेज जो है इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। टू UPS लोड भी कर सकते हैं। ठीक है, टू होम लोड भी कर सकते हैं। हमारे पास इसमें 2 एक्स्ट्रा लोड्स हैं इसमें इन्वर्टर की आउट में। एक हमारे पास UPS लोड है, एक हमारे पास होम लोड है और एक हमारे पास स्मार्ट लोड है। बेसिकली जो 2 इम्पोर्टेंट हमारे पास आउटपुट्स हैं वो हमारी स्मार्ट लोड होती है और हमारा UPS लोड होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रिड चार्जिंग अनेबल पे। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी चार्जिंग ग्रिड से हो तो आप इसको चेक करके ओके पे करके आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पीक शेविंग पे। पीक शेविंग पे हमारे पास जो है ये टाइमली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की ना आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम सेट करने से आप जो है अपनी मर्ज़ी से जो है टाइम के मुताबिक, डिज़ायर्ड टाइम के मुताबिक आप बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं, उसके SOC को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है इसमें मैक्सिमम पावर जो चार्जिंग की है वाट आवर्स में, ठीक है, आप यहाँ पे ऐड करके तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास वीकडेज़ अवेलेबल है, हम वीकली भी इसको जो है ना वो शेड्यूल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वर्क मोड में हम अगर हमारे पास ग्रीन मीटर लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको ये ऑप्शंस जो चेक करने हैं ग्रिड फीडिंग के केस में आपको बताए थे, अगर हम इसको कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, तो इससे एसोसिएटेड हमें ये ऑन ग्रिड सेटअप में जो हमारा 4th पोर्शन है सेटिंग्स का,
इसमें जाके हम लोग इधर अपनी सेल पावर को सेट कर सकते हैं और बायो पावर को भी हम सेट कर सकते हैं। और जो हमारा ग्रिड कोड इसमें है वो ग्रेट ब्रिटेन G98 है। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे जो हमारे पास सेटिंग का थर्ड पोर्शन है वो है बैटरी सेटअप। बैटरी सेटअप में बेसिकली ये हम लोग इसको सेट कर सकते हैं अगर हमारे पास लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है, और उसका जो BMS कम्युनिकेशन है वो हमें पता है, जो केबल साथ बैटरी की आती है उस पे जो एड्रेस है कम्युनिकेशन का, यानी जो उसमें पिन कन्फिग्रेशन होती है RJ48545 कनेक्टर की, वो अगर हमें सक्सेसफुली पता है कि हमारे पास बैटरी वाली साइड पे क्या कनेक्शन है और इन्वर्टर वाली साइड पे क्या कनेक्शन है, और हमें अगर प्रोटोकॉल भी पता है, तो हम लोग इस सेटिंग को जो है ना, इससे सक्सेसफुली हम जो है ना वो फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हमारी जितनी भी सेटिंग इसमें स्टेट ऑफ चार्ज की परसेंटेज से रिलेटेड है ना, वो BMS जब तक सक्सेसफुली कम्युनिकेट नहीं करेगा वो पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज़ अगर हमारे पास बैटरी ड्राई बैटरी है या कोई फ्लडेड बैटरी की डिफरेंट टाइप्स हैं जो वो है हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास जो है वोल्टेजेस को फॉलो किया जाता है बैटरी के। अच्छा, तो अब हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो इन्वर्टर जिस पे मैं ये आपको सेटिंग बता रहा हूँ, हमारे पास वेस्टवुड की बैटरी जो है ना वो कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें हमने इसको BMS प्रोटोकॉल पे रखा हुआ है जो इसकी बैटरी चार्जिंग करंट लिमिट मोड है, ठीक है। अगर हमारे पास BMS वाली बैटरी नहीं है तो हम इसको HMI सेटिंग पे रखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास BMS क्योंकि सक्सेसफुली यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है तो हमने इसको BMS पे प्रोटोकॉल पे ही रखा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है यहाँ पे BMS कम्युनिकेशन इंटरफेस कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये ड्यूनेक्स इन्वर्टर बहुत सपोर्टेड है, ठीक है, इसलिए इसमें ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम जो है इसको अगर बैटरी कम्युनिकेट कर रही है RS485 पे तो RS485 रख देंगे, अगर कैन पे करवाना है तो कैन रख देंगे, ठीक है। बैटरीज़ में बेसिकली बोथ टाइप ऑफ केबल जो है ना वो आती हैं। मैन्युफैक्चरर जो है बैटरी के बॉक्स में दोनों केबल्स देते हैं, जैसे डायनस की बैटरी के जो बॉक्स है उसके अंदर ये दोनों केबल्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये जो जितने भी अभी लिथियम आयन बैटरीज आ रही हैं हमारे पास, हम इस पे जो हमारे पास लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है वो 16 सेल्स वाली होती हैं, तो हमने इसको इसलिए इसको LFP16 पे रखा हुआ है, ठीक है। हम इसको नो बैटरी भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास बैटरी नहीं है, हमारे पास ओनली PV पे हमने लोड रन करवाना है, ठीक है, या और हमारे पास सिर्फ ग्रिड और PV है तो हम इसको नो बैटरी पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बैटरी मैनेज में हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे हम इसके चार्जिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं, ठीक है, बैटरी रिचार्जिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं, करंट जो है चार्जिंग का वो हम इसमें सेट कर सकते हैं, हमारे पास जो ग्रिड का करंट है चार्जिंग का वो सेट कर सकते हैं, और बैटरी का SOC हम इधर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये BMS जो है वो सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस केस में ये जो पैरामीटर्स हैं ये हमें यहाँ पे BMS डाटा में शो होते हैं। अब मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि ये जो BMS है ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है कनेक्ट, तभी ये जो इसकी जो स्टेट ऑफ चार्ज की वैल्यूज़ होती हैं जो हम सेटिंग्स में रखते हैं ये उसी वक्त ऑपरेट करती हैं कि जब ये सक्सेसफुल हो। अदरवाइज़ हम इसको HMI सेटिंग पे रखेंगे, ठीक है। हम जो BMS कम्युनिकेशन इंटरफेस है वो इसका डिसेबल कर देंगे, सिंपल इज़ दैट, हम इसको ये कर देंगे। अच्छा, अब हम इसमें अपने जो सेटिंग्स का फोर्थ पोर्शन है हमारा ऑन ग्रिड सेटअप, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ग्रिड स्टैंडर्ड है, ठीक है। ग्रिड स्टैंडर्ड को जो है हमने वो G98 ग्रेट ब्रिटेन पे सेट करना है इसमें, ठीक है। हम इसमें अपनी जो सेल पावर है, ठीक है, वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो बाई पावर है हम वो भी सेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जो ज़ीरो एक्सपोर्ट पावर है उसको भी हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आप इसमें एक्सटर्नल CT देख रहे हैं ये बेसिकली जो CT की रेशियो इधर डिफ़ाइन की गई है, ये हमारा जो 6 किलोवाट डोनक्स का इन्वर्टर है हाइब्रिड, इसके बॉक्स से एक जो है वो CT निकलती है जो कि हमारे स्मार्ट लोड के साथ कनेक्टेड है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हम जो है ये सेट कर सकते हैं उसकी रेशो एज़ पर CT। अब हमारे पास आगे जो है इसमें सर्विसेज में हमारे पास आ जाता है हमारे जो कनेक्ट वोल्टेज लो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। कनेक्ट वोल्टेज हाई आ जाते हैं, ठीक है।
हमारे पास इसका जो नॉर्मल कनेक्ट डिले टाइम है वो हम सेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है ये परफेक्ट सेटिंग होती है, लेकिन जो ग्रिड की लो वोल्टेज की सेटिंग है और हाई वोल्टेज की सेटिंग है वो मैक्सिमम जो है हम 300 वोल्ट तक इसको जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आ जाती है हमारे पास, ठीक है, 60 हर्ट्ज तक मैक्सिमम ये सपोर्टेड होता है, तो हम इसमें वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोटेक्शन में हमारे पास ये जो वोल्टेज के इसके थ्रेशोल्ड्स हैं डिफरेंट, वो डिफ़ाइन किए गए हैं, ठीक है, और उनका डिले टाइम है इसमें, ठीक है, वो जो है हम इसमें बेसिकली ये जो डिले टाइम है इसको तो हम सेटिंग को इतना चेंज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं, लेकिन जो इसकी वोल्टेज लिमिट है वो हम लोग जो है इसमें सेट कर सकते हैं। जो अपर थ्रेशोल्ड है और जो लोअर थ्रेशोल्ड है उसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो इसका पावर फैक्टर कर्व एनेबल है जो कि ड्रूप कंट्रोल से होता है, ये बेसिकली पावर डी रेटिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है, हम उसको कंट्रोल करने के लिए इसको एनेबल कर सकते हैं। और इसकी जो LVRT जो लोअर वोल्टेज थ्रेशोल्ड है और जो हाई वोल्टेज थ्रेशोल्ड है, ठीक है, उस सेटिंग को भी हम इनेबल कर सकते हैं। जब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम उसको इनेबल करेंगे तो ये जो है सेटिंग आपकी ऑपरेट होगी। अच्छा, तो हमारे पास जो लास्ट सेटिंग है इसकी वो है एडवांस सेटअप। हम एडवांस सेटअप में देखते हैं। अच्छा, एडवांस सेटअप में हमारे पास जो इसमें हम लोग जो है जनरेटर की इनपुट भी दे सकते हैं, ये कंपैटिबल है, ठीक है, सिंगल फेज़ जनरेटर जो है इस पर कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्मार्ट लोड है उसको हम यहाँ से इनेबल करेंगे। अभी मैं आपको इसके मेन पेज पे दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो स्मार्ट लोड है, ये देखिए, ये स्मार्ट लोड के 220 वोल्ट जो है 229 वोल्ट ये आउटपुट आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो स्मार्ट लोड है ये ऑन कब होगी, जब अगर हम इसके बैटरी SOC को देखें कि टर्न ऑन द स्मार्ट लोड SOC 100% मैंने सेट किया हुआ है। अब इसको आप वेरीफाई करने के लिए हम लोग ये देखें, बैटरी इस वक्त हमारे पास फुल है, ठीक है, ये देखिए मैंने इसको जो SOC है इसका ऑलमोस्ट 99% है, 100% तक किया, फुल है बैटरी इस वक्त, ठीक है। तो इसने क्या किया हुआ है, अपनी आउट को ऑन करवाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं हमारी जो स्मार्ट लोड की आउटपुट है वो ऑन है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम इसके टर्न ऑफ स्मार्ट लोड SOC भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बैटरी सेटअप में बताया था कि ये जो SOC की सेटिंग है ये तभी ऑपरेट करेगी जब आपका BMS सक्सेसफुली जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे पास ये टर्न ऑफ स्मार्ट लोड वोल्टेजेस हैं और टर्न ऑन स्मार्ट लोड वोल्टेजेस हैं, इसको हम सेट करके तो ये जो है अपनी जो स्मार्ट लोड है वो ऑपरेट करवा सकते हैं। अच्छा, स्मार्ट लोड से एसोसिएटेड इसी तरह हम इस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं कि ग्रिड ऑलवेज टू स्मार्ट लोड इनेबल, ठीक है। अगर ग्रिड होगा, ठीक है, तो वो जो आपका स्मार्ट लोड है वो इनेबल रहेगा, ठीक है। इसी तरह हम ऑफ ग्रिड मोड पे भी उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जनरेटर के लिए सेटिंग है हमारे पास, मैक्सिमम चार्जिंग करंट बाय जनरेटर और जनरेटर की पावर, ठीक है, हम जनरेटर से चार्जिंग इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम अदर्स में आ जाएं, ठीक है, ये बेसिकली जो इन्वर्टर की अपनी प्रोटेक्शन से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, ठीक है, ये वो हैं, जैसे इसमें PV रेशो चेक इनेबल है, ठीक है, हमारी जो मैक्सिमम PVs के साथ लग सकती है वो 9 किलोवाट है। लीकेज करंट प्रोटेक्शन हम इनेबल कर सकते हैं, इसमें कोई भी अगर DC साइड पे लीकेज होती है तो वो डिटेक्ट होगी, ठीक है। पावर सेविंग मोड पे इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। BMS कम्युनिकेशन एरर जो अगर कोई आ रहा है परमानेंट, तो हम उसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको चेक कर देंगे, ठीक है। अब इसमें CT चूँकि हमने नहीं लगाई हुई तो CT को हमने इसको डिस्कनेक्ट पे रखा हुआ, जैसे कि मैंने बताया था स्मार्ट लोड पे हमारे पास CT लगती है और ये इन्वर्टर बॉक्स में आती है। इसके बाद जो लास्ट में है हमारे पास वो हमारे पास रीस्टार्ट इन्वर्टर है और हमारे पास जो है हम इसको रीसेट कर सकते हैं 30 सेकंड पे। सो ये हमारी कंप्लीट सेटिंग है। अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्यूरी होती है किसी की तो हमारी जो टेक्निकल सर्विसेज का नंबर है वो अवेलेबल है, ठीक है। आप उस पर कॉल करके तो किसी भी किस्म की जो है वो असिस्टेंस रिक्वायर हो आपको वो आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।